बात है नित्यानंद प्रभु अपने मित्रों के संग रावण के पुत्र इंद्रजीत को मारने का किरदार निभा रहे थे। लक्ष्मण, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं इंद्र को भी जीतने वाला शक्तिशाली मेघनाद। तुमने मेरे भाई की हत्या की है लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम में साहस है तो मेरे शक्तिशाली अस्त्र का सामना करके बताओ। लक्ष्मण के किरदार में इतना डूब गए कि वे एक कमल के पुष्प से ही वास्तव में मूर्छित हो गए। निताय, उठो निताय, निताय उठो ना। हे भगवान, ये निताई को क्या हो गया? ये तो सच में ही मूर्छित हो गया। अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम निताई के मुख पर जल छिड़क कर देखते हैं। हाँ हाँ चलो। परंतु निताई तो उठ नहीं रहा है, अब हम क्या करें? बच्चों का रोना सुनकर माता पद्मावती और हराई पंडित के साथ सभी बच्चों के माता पिता वहां पहुंचते हैं। हे कृष्ण, यह क्या हो गया मेरे पुत्र को? निताई, उठो ना निताई, उठो ना बेटा। माता, हम सभी क्रीड़ा कर रहे थे, परंतु निताई तो लक्ष्मण के किरदार में आकर सचमुच ही मूर्छित हो गया। हे भगवान, अब मेरा निताई कैसे उठेगा? कृपया कर कोई वैद्य को बुलाइए। मैं जानता हूँ कि निताई क्यों मूर्छित हुआ है। एक बार मैंने कुछ लोगों को भगवान श्री राम का नाट्य करते हुए देखा था। उसमें जब महाराज दशरथ ने सुना कि राम वनवास को जा रहे हैं, तब दशरथ के किरदार निभाने वाले व्यक्ति ने सचमुच ही अपने प्राणों को त्याग दिया। अरे हाँ, मुझे स्मरण हुआ कि जब हम यह नाट्य आरंभ करने जा रहे थे, तब हमें निताई ने यह निर्देश दिया था कि जब वह मूर्छित हो जाएगा तब हमें हनुमान को संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजना होगा। इसका मतलब अब हमें निताई को उठाने के लिए यह नाट्य को जारी रखना होगा। और फिर नाटक आगे बढ़ता है। आप सभी चिंतित न हो, मैं लाऊंगा मेरे प्रभु के लिए संजीवनी बूटी। जब श्री हनुमान अपने रास्ते पर थे, तब उन्हें अपने पद से भ्रष्ट करने वहां एक राक्षस ब्राह्मण का वेश लेकर आया। हे परमवीर हनुमान, मैं जानता हूँ आप कितना महान कार्य करने जा रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप कुछ क्षण यहाँ रुककर विश्राम कर लीजिए। आप बड़े थके हुए लग रहे हैं। नहीं ब्राह्मणदेव, मुझे मेरे प्रभु के लिए जाना होगा। जब तक वे मूर्छित है, मैं विश्राम नहीं कर सकता। कदाचित आप यहाँ स्नान तो करके जाइए, इसी बहाने मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। आप कहते हैं तो मैं स्नान करके जैसे ही हनुमान स्नान करने गए, एक मगरमच्छ उस जगह आया। प्रणाम परमवीर हनुमान, मुझे इस मगरमच्छ के शरीर से मुक्ति दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्राप के कारण इस मगरमच्छ में परिवर्तित हो गई थी।
आपने मुझे इस भौतिक शरीर से मुक्त किया है, इसलिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और हाँ, मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि जो ब्राह्मण आपकी सेवा करने का नाटक कर रहा है वह एक राक्षस है जो कि रावण ने भेजा है। अतः आप सावधान रहें। अब मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ। तुमने मेरे साथ छल किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते हनुमान। हनुमान उसके पश्चात गंधवदन पर्वत पर पहुंचते हैं। जब उन्हें किसी जड़ी बूटी की पहचान नहीं रहती है तब वह पूरा गंधवदन पर्वत अपने एक हाथ पर उठाकर ले आते हैं। क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? अपने एक हाथ पर उठाकर ले आते हैं। उसके पश्चात वैद्य जड़ी बूटी को लेकर लक्ष्मण को देते हैं। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सुरक्षित हो। सभी माता पिता निताई की तरफ बड़ी ही आश्चर्यचकित दृष्टि से देख रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे एक छोटा सा बालक ऐसे गहन नाट्य सीख सकता है। मेरे प्यारे मिताई, तुमने यह नाटक कहाँ से सीखा? यह सभी मेरी ही तो लीलाएं हैं। इन्हें भला मैं कैसे भूल सकता हूँ?